डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम एक्टिनेट जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में माई सेल्फ डॉक्टर सीमा अग्रवाल आप सबको आज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो आज का हमारा जो लेक्चर है, उसमें हम एक्टिनाइड्स की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उनमें से हमारी फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने लेंथेनाइड्स में देखा था कि लेंथेनाइड्स की कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक एज वेल एज जो उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, उसमें इनकी आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो उसको अपन वहां पे कहते थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से एक्टिनाइड्स के भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपन पढ़ के चुके हैं भी प्रीवियस लेक्चर्स में, M3 एंड M+4 है ना। +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एक्टिनाइड्स के कुछ एलिमेंट्स की आयनिक और मेटेलिक रेडियाई अपन ने कुछ ज्ञात की गई है अभी तक। तो इसमें भी क्या है, जो जितने भी एलिमेंट्स की अभी तक ज्ञात की गई है उसमें हम ये देखते हैं कि जो थोरियम से लेके नेप्टूनियम है ना, यानी लाइटर जो आपके एक्टिनाइड्स हैं, है ना। अपन अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अपन दो तरीके से इनकी स्टडी करते हैं, एक तो लाइटर एक्टिनाइड्स और एक हैवी एक्टिनाइड्स, है ना। तो थोरियम से लेके नेप्टूनियम तक की जो इनकी वो पहले कम होती है और फिर धीरे धीरे इनकी बर्केलियम तक बढ़ती जाती है। ये जो अपन ने सिर्फ अभी, जैसे मैंने कहा, अपन ने क्या करा है, नेप्टूनियम तक तो इसमें डिक्रीज होती है। तो उससे जो हैवियर एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू जो है अभी तक ज्ञात नहीं की गई है। सिर्फ अपन ने बर्केलियम तक अभी तक इनकी रेडियाई निकाली गई है और उनकी कुछ वैल्यूज देखिए। ये देखिए 1.88, 1.80। एक्टिनाइड की यदि 1.88 है तो इसकी जो +3 आयन है उसकी कितनी है, 1.11। ठीक है, +4 आयन की आपके पास 0.99। अब अपन जब एक्टिनाइड के बाद थोरियम पे आते हैं तो थोरियम की देखिए एटॉमिक रेडियस है 1.80। ठीक है, उसके बाद इसके +3 आयन की है 1.08, यानी थोरियम +3 की और थोरियम +4 की है 0.96। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये अपन कह रहे हैं नेप्टूनियम तक ये धीरे धीरे कम होती है। अब आप इस ये प्लेटोनियम पे 1.61, +3 आएंगे 1.05 और +4 आएंगे 0.93। यूरेनियम पे अपन आते हैं तो देखिए 1.61 से फिर कम हुई 1.38, यहाँ पे +3 की हुई 1.03 और +4 की भी थोड़ी सी कम हुई है। नेप्टूनियम तक जब अपन आते हैं तो 1.30, 1.01 और 0.92। तो अपन क्या कह रहे हैं, एक्टिनियम से लेके नेप्टूनियम तक ये थोड़ी सी इनमें जो डिफरेंस है या जो कमी आ रही है वो फिर भी थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये बढ़ गई, फिर ये यहाँ बढ़ गई। एटॉमिक रेडियस नेप्टूनियम के बाद बढ़ रही है। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कमी तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। देखिए यहाँ पे 1.11, 1.08, अब क्या 1.01 हुई, प्लूटोनियम पे 1.0 हुई, अमरेनियम पे आपकी 0.99 और क्यूरियम पे 0.98। यहाँ पे भी देख लिए +4 में भी क्या है 0.92 से 0.90, फिर 0.89 और 0.88, यानी यहाँ से लगभग बराबर होने लग गई है ना। तो बहुत कम होता है और इसमें भी ये जो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है ये कहलाती है आपकी, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे अपन इसको क्या देते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अपन क्या कहते हैं कि जो अपन ने अभी टेबल देखी उसमें अपन ये देख रहे हैं कि एक्टिनियम +3 और एक्टिनियम +4 की जो आयनिक रेडियाई है वो जो है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। अब इसका क्या कारण है, अब अपन ये देखते हैं। इसको अपन ने पहली बात तो क्या कह दिया, एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, जो नया इलेक्ट्रॉन होता है 5f ऑर्बिटल में एंटर होता है। लेंथेनाइड में किस में होता था, 4f ऑर्बिटल में होता था।
और अपन ये कहते हैं, ये कई बार अपन प्रीवियस उसमें बता चुकी हूं मैं आपको, कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका स्पेशल अरेंजमेंट ज्यादा होता है ना। और ये पाइथम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6s और 6p, इनको पूरा का पूरा जो है वो शील्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते ही करते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि पूरे शील्डेड नहीं है, इसलिए इनका साइज धीरे धीरे होता डिक्रीज होता रहता है, और ये कहलाता है आपका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ कम टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक्टिनाइड की, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन किससे, लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। क्योंकि अपन जब इसमें बात करते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन दोनों को अपन क्या मान रहे हैं, इनको दोनों को ही अपन मान रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। बस अंतर क्या है, लेंथेनाइड में 4f में इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 5f में इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली भरते हैं। ठीक है, इन 4f और 5f की एनर्जी डिफरेंस के कारण ही जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है वही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें अपन ये देखिए, यहां पे यदि अपन बात करते हैं, यहां पे सबसे पहले अपन ये क्या मान के चलते हैं कि क्योंकि दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसलिए इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, समान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे लेंथेनाइड में होते हैं ना कि लेंथेनाइड में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं, एफ कक्षक में पाए जाते हैं, और इसमें भी किसमें पाए जाते हैं, एफ कक्षक में पाए जाते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, वहां एफ कक्षक कौन सा है, 4f है, और यहाँ में जो एफ कक्षक है वो कौन सा है, 5f है। तो अंतर कहाँ हो गया, लेंथेनाइड में तो क्या होता है, 4f में पाए जाते हैं, और 4f कहाँ पे होता है, 5s2 और 5p6 के नीचे होता है। यानी s और p कक्षक के नीचे कौन सा होता है, 4f इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, लेंथेनाइड में, जहां की इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और ये जो होते हैं, ये जो पूरी तरह इनसे शील्डेड होते हैं, 5s2 और 5p6 से ये पूरी तरह शील्ड होते हैं, यानी आउटर लिगेंड्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्टिनाइड्स में क्या होता है, एक्टिनाइड्स में भी आते किसमें, 5f में आते हैं। 5f किसके होता है, 6s2 और 6p6 के नीचे होता है, 6s और 6p के नीचे होता है, लेकिन 5f ऑर्बिटल का स्पेशल एक्सटेंशन, स्थानिक विस्तार जो है ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जब विस्तार ज्यादा होता है तो नीचे की ओर होने के बाद भी बाहर तक ज्यादा फैले रहते हैं, है ना। इसलिए ये पूरी तरीके से शील्ड नहीं हो पाते हैं जैसे कि ये इसमें हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब ये शील्ड नहीं हो पाते तो क्या है, पूरा का पूरा ये ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सरफेस पे आ जाए जैसे अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही शील्ड हो जाए जैसे कि लेंथेनाइड में होते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ना तो लेंथेनाइड आयंस के 4f ऑर्बिटल की तरह जो बिल्कुल मतलब s और p कक्ष से पूरी तरह परिरक्षित नहीं होते, शील्डेड नहीं होते हैं, और ना ही ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिल्कुल सतह पर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं और बॉन्डिंग में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। इन दोनों के बीच में रहता है। हम्म तो हम क्या कह सकते हैं कि 5f ऑर्बिटल पार्शियली जो है वो शील्डेड रहते हुए लिगेंड से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड निर्माण में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल participate in bonding by overlapping with ligand orbitals even though they are partially shielded. अब जब ये लिगेंड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो हम जो इसका ऑर्बिटल मूवमेंट है, इसका पूरा का पूरा नष्ट नहीं हो पाता है, कैंसिल नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे कि अपन कहते हैं कि जो लेंथेनाइड जो होते हैं,
लेंथेनाइड में तो क्या होता है कि ऑर्बिटल मूवमेंट का होता है कुछ ना कुछ योगदान, है ना, उनसे तो कम होता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसमें ऑर्बिटल मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, तो इन दोनों के बीच का होता है। तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मूवमेंट के कारण और स्पिन के ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों का क्या होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसमें ना तो लेंथेनाइड के कारण ऑर्बिटल्स का बहुत ज्यादा योगदान है, ना आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह इसका नेग्लिजिबल है, इन दोनों के बीच का होता है। तो जो फैक्टर अपन ने लेंथेनाइड में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए लगाया था, उस मूवमेंट को अपन, उस फैक्टर को अपन यहां नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ये क्या कह सकते हैं, इनकी जो मोलर प्रवृत्ति है वो इनसे कम होती है लेकिन नेग्लिजिबल भी नहीं होती। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली आपकी क्या है, इसका जो कॉम्प्लेक्स होने का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स होने का एक कारण और भी क्या है कि इसमें एक्टिनाइड्स में 5f और 6d ऑर्बिटल्स के जो बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि अपन सिंपल बॉन्डिंग एनर्जी द्वारा इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स आयन में इलेक्ट्रॉन 5f से d कक्षकों में या d कक्षकों से 5s कक्षकों में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कभी तो 5f में हो जाती है और कभी 6d में हो जाती है, इसलिए इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, कलर्स एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अपन को पता है कलर क्या होता है, जैसे कि अपन ने लेंथेनाइड में देखा था। सबसे पहले अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं कि डी ट्रांजिशन होता है, फिर अपन इसमें आए लेंथेनाइड में एफ ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन एफ क्या होता है, यानी एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में, है ना, उसमें क्योंकि एफ ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, 7, तो इसमें जो लोअर वाले एफ कक्षक होते हैं जब इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, जैसे डी कक्षक दो में बढ़ जाते हैं, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के, इसी तरह ये भी बढ़ जाएंगे, और लोअर एनर्जी के एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के एफ ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो जिस कलर की, जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देता है। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, शार्प बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिनाइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल्स। शार्प बैंड इसमें मिलते हैं। दीज बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन विजिबल नियर यूवी एंड नियर IR रीजन। The bands are obtained due to FF transition of electrons in 5f orbital. These absorption bands of actinide elements are almost 10 times sharper than those of lanthanide. लैंथेनाइड के मुकाबले बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि एफ ट्रांजिशन के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, और इन बैंड्स की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो 5f ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड ऑर्बिटल के साथ थोड़ी सी ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अपन इसकी जो और प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या ये लेंथेनाइड से किस मामले में डिफर करते हैं, दोनों के दोनों फॉर 4f के, दोनों के दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट होते भी डिफर क्यों करते हैं और किस किस चीज में डिफर करते हैं, वो अपन नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। टिल देन, गुड बाय।